हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 8th स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कल के बारे में पढ़ लें। कल हमने जो है वैदिक इरा को जो है पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो वैदिक कल्चर था उसमें एक तो डिफरेंस पड़ा था कि वैदिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी शहरी सभ्यता थी और जो ये वैदिक कल्चर है ये हमारा ग्रामीण सभ्यता थी। और इसमें ना ये जो 1500 से 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है इसको हम पूर्व वैदिक काल कहते थे, जिसमें हमारा आता था ऋग्वेद। और जो ये 1000 से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड था, इसमें हमारे 3 वेद आते थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको हम उत्तर वैदिक काल कहते थे। ठीक है जी। जो ये था ना हमारा ये पूर्व वैदिक काल जो था, इसमें हमारा लोहा नहीं पाया गया था। और जो ये उत्तर वैदिक काल था इसमें हमारा लोहा भी पाया गया था। ठीक है जी। और इसको स्टार्ट किसने किया था? ये माना जाता है कि इसको जो है आर्यों ने इसको शुरू किया था, इस काल को। इसमें जो है कुछ नदियां पाई गई हैं जिनको सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है जी। जिनके नाम बदलकर अब कुछ और हैं, पहले कुछ और थे। ठीक है जी। और ये देखा था हमने कि ऋग्वेद में गंगा रिवर का जो जिक्र है वो कितनी बार मिला, ऐसे ऐसे हमने पढ़ा था। तो आइए आज हम इससे आगे का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 8th। ठीक है जी। तो चलिए हम आ गए थे लेटर वैदिक इरा पर। लेटर वैदिक इरा ये जो है हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका जो है हमारा टाइम पीरियड है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि से लेकर विंध्या विंध्या एरिया तक, विंध्या एरिया तक आर्यों का क्षेत्र फैला था। ठीक है जी। सादानीरा रिवर, सादानीरा जो रिवर थी, सादानीरा रिवर को हम गंडक नदी बोलते थे। गंडक नदी कहाँ पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है। ठीक है जी, बिहार में पड़ती है। एक रेवा रिवर थी, रेवा रिवर, जिसको हम नर्मदा नर्मदा रिवर भी कहते हैं, जो कि हमारी गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। ठीक है जी। जो ये दोनों नदियों का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को हम आर्यवर्त भी कहते थे। ठीक है जी। आर्यवर्त भी कहते थे। और था एक गंगा जो थी ना, गंगा रिवर, और जो यमुना रिवर थी, यमुना रिवर जो थी, इनका जो दोआब का रीजन था ना, दोआब यानी यहाँ पे दोनों ही जहां पे जाकर मिलती थी इसको दोआब बोलते हैं।
ठीक है जी। दोआब का जो रीजन था इसका, तो वहां पे आर्यों का सबसे बड़ा निवास स्थान था। सबसे बड़ा निवास स्थान आर्यों का था वहां पर। कहां पर? गंगा यमुना नदी के दोआब पर। ठीक है जी। वैदिक रिवर हमारी कौन कौन सी थी? वैदिक रिवर टोटल जो है 31 रिवर थी। कितनी रिवर थी? 31 रिवर थी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो थी 25 रिवर, जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है जी। इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वैदिक आर्यों की ऋग्वैदिक जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य कौन से थे? 1500 से 1000 तक का जिनका टाइम पीरियड था ना, उनको हम ऋग्वैदिक आर्य जो है बोलते थे। जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इनकी जो सबसे पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी जो थी ना, वो थी हमारी सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को कहा जाता था। ठीक है जी। ये माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें हमारा समुद्र का जिक्र भी मिला। और जो सिंधु और सरस्वती थी ना, ये नदी जाकर समुद्र में मिलती हैं। ठीक है जी। यह माना जाता है कि बस ये दो ही नदी ऐसी थी सॉरी जो समुद्र में जाकर मिलती थी। ठीक है जी। चलिए, अब आ गया हमारा वैदिक इरा। वैदिक इरा जो था, वैदिक साहित्य को हम वैदिक इरा भी कहते हैं। वैदिक जो साहित्य है उसको हम वैदिक इरा भी जो है कहते हैं। जो वैदिक साहित्य था, वैदिक साहित्य जो था, इसमें हमारे 4 वेद आते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, सॉरी इसको ना ठीक कर लेना, अरण्यक, उपनिषद और जी उपवेदा। वैदिक साहित्य के उपवेद भाग नहीं है। वैदिक साहित्य के उपवेद भाग नहीं है। ठीक है जी। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है जी। श्रुति का मतलब होता है सुनकर लिया गया ज्ञान। ठीक है जी। सुनकर लिया गया ज्ञान को श्रुति कहते हैं। एक और पॉइंट है इसमें, वैदिक साहित्य को अपौरुषेय व
नित्य भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको ये भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वेद, वेदास। वेदास में आते हैं हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है जी, ये जो 3 वेद है ना स्टार्टिंग के, इन्हें त्रयी कहते हैं। और जो ऋग्वेद था ये हमारा ओल्डेस्ट वेद था। ठीक है जी, क्या था हमारा ओल्डेस्ट वेद। तो ऋग्वेद, सबसे पहले तो हम वेद के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। वेद, वेद में क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे। इनके अरण्यक भी होते थे, अरण्यक। अभी बताऊंगी इनको हम क्या क्या बोलते थे, मतलब ये क्या क्या होते थे। अभी तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, अभी बताती हूँ मैं आगे। एक होता है हमारा उपनिषद। तो ना इसको ऐसे कॉलम में बंद कर लो। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनको ना यज्ञ कराने में काम में लिया जाता था ब्राह्मण ग्रंथ को। ठीक है जी, इसी को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यानी इसको जो यज्ञ में जो ये मंत्र गाए जाते हैं ना, वो ब्राह्मण ग्रंथ के गाए जाते हैं। यानी अनुष्ठान, अनुष्ठान बोलते हैं हम यज्ञ कराने को। अनुष्ठान निदर्शन देते हैं। ठीक है जी, जो हमें अनुष्ठान का निर्देशन देते हैं। अरण्यक, अरण्यक को क्या बोलते हैं हम? जो हमें जंगलों में प्राप्त ज्ञान है ना, जंगलों में प्राप्त जो ज्ञान है उसको हम अरण्यक कहते हैं। उपनिषद, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर, पहले होता था ना गुरु पर बैठते थे, हम नीचे अपनी एक पल्ली बिछाकर, मतलब एक कुछ भी ले जाते थे बैठने के लिए नीचे फर्श पे, और गुरु के सामने बैठते थे, वो हमें ज्ञान देते थे, उसी को हम उपनिषद बोलते थे। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, उपनिषद हमारे हैं टोटल 108। ठीक है जी, वेदों का दर्शन कहते हैं। उपनिषद को जो है हम वेदों का दर्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, हमारे जो है ऋग्वेद, इसको ना नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। जो हमारा ऋग्वेद था ना, इसमें क्या था? इसमें हमारे 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है जी, इसमें हमारे 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। पहले थे हमारे ऐत्रेय, दूसरे थे हमारे कौशिकी। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से आजकल, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ना बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। इसके जो अरण्यक थे ना,
इसके दो ही अरण्यक है, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी, इसके जो उपनिषद हैं वे भी दो ही हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी, ठीक है जी। और शायद एक और है इसका, आयुर्वेद, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है सामवेद। सामवेद, सामवेद में जो है 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांड्या, तांड्या महाब्राह्मण, नेक्स्ट है षड्विश, षड्विश ब्रह्मा, तीसरे हैं जैमनीय, जैमनीय ब्राह्मण, जैमनीय ब्राह्मण। इसके दो ही अरण्यक है, चंडोग्या, चंडोग्या अरण्यक, और नेक्स्ट है जैमनी अरण्यक, जैमनी बोलते हैं इसको। जो इसके उपनिषद है ना वो भी यही है, चंडोग्या, और एक है जैमिनी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है जी। यजुर्वेद के ना 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो तैत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, और एक है सतपथ, सतपथ ब्राह्मण। एक है इसका तैत्रेय अरण्यक, सॉरी मिस्टेक हो गई, तैत्रेय अरण्यक, और एक है सतपथ, सतपथ अरण्यक, ओके। एक होता है हमारा तैत्रेय, इसका मतलब उपनिषद भी यही है। एक है इसका भृति, भृति धरण्यक, भृति धरण्यक उपनिषद। इसको ना नेक्स्ट ही लिख लेते हैं, कभी यहाँ पे ना दिखे ही ना। ये ना हमारे यहाँ पे उपनिषद आ गए इसके। एक तो था इसका तैत्रेय, तैत्रेय उपनिषद था एक तो, एक था भृति धरण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है हमारा ईशो उपनिषद। नेक्स्ट है कालोपनिषद, ठीक है जी। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है जी।
अथर्ववेद में ना इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है हमारा गोपथ। इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। इसके वो उपनिषद है, इसके प्राश्नोपनिषद है एक है मुंडको, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद है। एंड एक है हमारा मांडको, मांडको उपनिषद, एक है इसमें हमारा मांडको उपनिषद। ठीक है जी, इसके ये है हमारे उपनिषद अथर्ववेद के। ठीक है जी। अब थोड़ा थोड़ा हम इन वेद के बारे में फुल डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरे तो 1 मिनट, यहाँ पे आ गए हम। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेदास, ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, ऋग्वेद के पुरोहित को हम इसे होत्रा भी कहते हैं। ठीक है जी। और जो इसका उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद भी कहते हैं। इसे प्रजापत्य, प्रजापत्य ने इसकी उत्तेजना, इसकी उत्तेजना की थी। ठीक है जी। ऋग्वेद की, आयुर्वेद की, मतलब ऋग्वेद में जो वेद है उसके आयुर्वेद की जो उत्तेजना है वो किसने की थी? प्रजापत्य ने जो है की थी। ये जो ऋग्वेद है ना, ये आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है जी। और ये जो ग्रंथ है ना, इसमें देवताओं की, देवताओं की स्तुति पूजा करने वाले श्लोक है। ठीक है जी। और इसकी जो रचना है, जो ये हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की जो रचना है, इसकी रचना सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश ने की थी। ठीक है जी। ऋग्वेद में टोटल मंडल, ऋग्वेद में हाँ जी, ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 है। ठीक है जी। इसकी जो मतलब इसमें जो श्लोक है ना, श्लोक नहीं कह सकते, सूक्त बोलते हैं उन्हें, सूक्त, हंस या सूक्त जो है इसमें वे 1028 है। और जो इसमें श्लोक है, सूक्त यानी पंक्ति, श्लोक, श्लोक जो है इसमें 10,580 है, जो जिनमें से 1018 जो है वो रिपीटेड है, रिपीटेड है। यानी इसमें जो
एकदम से न्यू जो है ना वो 10,462 है, जिनमें से 118 जो है वो रिपीटेड है। वेदों का संकलन, वेदों का संकलन कृष्णा कृष्णा देवव्यापन देवव्यापन ने किया था। ठीक है जी, इसके वेदों का जो संकलन था वो कृष्णा देवव्यापन जी ने किया था। इन्हें इन्हें वेद व्यास वेद व्यास भी कहते हैं। ठीक है जी, इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। ऋग्वेद में मंडल टोटल है 10, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है 2, 8 जो 7 है वे जो है हमारे ओल्डेस्ट मंडल है। ओल्डेस्ट मंडल है। जो 10वां मंडल है ना, 10वां, उसमें जो है पुरुष पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है जी। और 4 वर्णों के बारे में बताया है। एक तो है क्षत्रिय क्षत्रिय, और एक है हमारे 1 मिनट, हाँ जी, और एक है हमारे वैष्णव, और एक है हमारे शूद्र, और एक है हमारे ब्राह्मण। ठीक है जी। इन 4 वर्णों के बारे में इस वेद में बताया गया था, इस मंडल में बताया गया था, सॉरी, 4 वर्णों के बारे में बताया गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, जो इसका थर्ड मंडल था, ऋग्वेद का जो थर्ड मंडल था, इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ठीक है जी। इन्होंने, सॉरी, ये जो मंडल था ना, इसमें गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र जिसकी जो रचना थी वो विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ठीक है जी, गायत्री मंत्र की रचना। एक इसमें जो 7th मंडल था, 7th मंडल जो था, इसमें 10 राजाओं का युद्ध के बारे में इसमें बताया गया था, जो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी रिवर को हम रावी रिवर भी कहते हैं। ठीक है जी। जो इसका 9वां मंडल था, 9th जो मंडल था इसका, वह जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक है जी, सोम देवता को समर्पित है। तो चलिए इसका थोड़ा सा फर्स्ट मंडल, दीर्घतमा अंगऋषि को समर्पित है। ठीक है जी। जो इसका सेकंड मंडल है वो है ग्रत्समद को समर्पित है। जो इसका ये थर्ड मंडल है ना, थर्ड मंडल, ये है हमारा विश्वामित्र को समर्पित।
जो ये फोर्थ मंडल है ये हमारा वामदेव को समर्पित। फिफ्थ मंडल है हमारा विशिष्ट, विशिष्ट को समर्पित। सिक्स्थ मंडल जो है हमारा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये जो ये विशिष्ट वाला है ना, ये ना हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा मंडल है सेवंथ, ठीक है जी। और ये ना हमारा नाइन्थ है, नाइन्थ, ठीक है जी। नाइन्थ मंडल है ये हमारा। ये हमारा पावमान, पावमान अंगिरा को, पावमान अंगिरा को समर्पित है। ये जो हमारा टेंथ मंडल जो है, टेंथ मंडल, ये हमारा महासुक्त, महासुक्त्य और जी शुद्र सुक्त्य को समर्पित है, ठीक है जी। जो ये ऋग्वेद है ना, जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है इसमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण, नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे इसको। ये जो हमारा ऋग्वेद है और इसमें हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, ये इसके जो संकलन करता है वो है हमारे माहीदास, संकलन करता, ठीक है जी। और कौशतकी, कौशतकी ब्राह्मण के हैं ऋषि कौशतकी, ठीक है जी। अब आ जाता है सामवेद। जो सामवेद है, सामवेद, इसके पुरोहित को उद्गाटा, उद्गाटा कहते हैं। और जो इसका उपवेद है ना, उपवेद, सामवेद का जो उपवेद है उसे हम गंधर्व वेद कहते हैं, गंधर्व वेद। इनकी जो रचना है वो नारद ने की थी, गंधर्व वेद की। सामवेद में हमें गायन, म्यूजिक रिलेटेड बात मिलती है। टोटल श्लोक इसमें, टोटल जो श्लोक हैं 1549 है, जिसमें 75 जो है न्यू है, बाकी जो है ऋग्वेद से, ऋग्वेदिक जो है श्लोक है। इसमें सप्त स्वर, सप्त स्वर दिए गए हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये जो है इसमें स्वर दिए हुए हैं। इन स्वरों का जिक्र इसमें मिलता है, ठीक है जी। इन स्वरों का इसमें जो है जिक्र मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ में। चलिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ओके।